वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमन सिंह राजावत फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ अपना नया चैप्टर मात्रक एवं विमाएं फिज़िक्स का पहला चैप्टर लेके। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फिज़िक्स को और साइंस को थोड़ा सा जान लिया था, इसलिए आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। यूनिट 1 मात्रक एवं विमाएं या यूनिट एवं डायमेंशन। तो इस चैप्टर में हम मेनली 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राशि क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विमाएं क्या होती हैं यानी डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राशियों में सदिश राशि या अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली इन 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राशि क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे मात्रक क्या होते हैं, मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियाँ मात्रकों की अभी तक प्रचलन में है, CGS पद्धति क्या होती है, FPS पद्धति क्या होती है, ठीक है, SI पद्धति कौन सी है। उसके बाद विमाएं देखेंगे कि जो आप इस तरह का सूत्र पढ़ते हो, ये सूत्र क्या है, कौन सा विमीय सूत्र है, कौन सी भौतिक राशि का क्या विमीय सूत्र होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। थोड़ा सा पेंडेमिक की स्थिति है, तो अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी और मात्रकों की आवश्यकता हमको किन चीज़ों के लिए पड़ी। तो मात्रकों की आवश्यकता हमको पड़ी सबसे पहले राशि के लिए। राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। इस क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ये वर्ड है, ये क्या है क्वांटिटी। तो इस भौतिक जगत की ऐसी कोई भी वस्तु, इस भौतिक जगत की ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं एवं महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, राशि या क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये जो बोर्ड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये जो एक डस्टर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, किसी चीज़ की लंबाई, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो लंबाई, कोई चीज़ कितनी भारी है कितनी हल्की है, तो द्रव्यमान, पेन, टेबल, ये सारी चीज़ें क्या है, राशि के अंतर्गत आती हैं। अब इस भौतिक जगत में 2 तरह की राशियाँ होती हैं। राशियाँ चूँकि है 2 तरह की होती हैं। एक तरह की राशि होती है भौतिक राशि, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और एक होती है नॉन फिजिकल या गैर भौतिक राशि। तो राशियाँ कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की। एक होती है आपकी भौतिक राशि और एक होती है आपकी गैर भौतिक राशि। गैर भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशियाँ यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो भौतिक राशियों के अंतर्गत ऐसी क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको हम माप तौल कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। एग्जाम्पल के लिए आप समझें, लंबाई, कौन कितना लंबा है, ये पेड़ है, इसकी लंबाई क्या है, ये पेन है, इस पेन की लंबाई क्या है, इस मार्कर की लंबाई क्या है, तो इसको हम माप तौल कर सकते हैं, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो कितनी भारी है, देखकर हम बता सकते हैं कौन कितना भारी है कौन कितना हल्का है। इस बोर्ड में कितना वजन है, इस मार्कर में कितना वजन है, तो हम इसका माप तौल कर सकते हैं। उसके बाद समय, समय का भी हम माप तौल कर सकते हैं। समय को भी हम माप सकते हैं कि समय, अभी थोड़ी देर पहले क्या समय हो रहा था और अब क्या समय हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ फिजिक्स लिखा होगा तो कुछ और समय होगा,
और जब मैं अभी अभी यहाँ पर भौतिक राशि लिखी तो कुछ और समय होगा, और अब मैं जो आगे लिखूँगा उस समय का मान कुछ और होगा, तो इसको भी माप सकते हैं। उसके बाद चाल को भी माप सकते हैं हम, दूरी को भी माप सकते हैं, क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, आयतन को भी माप सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी राशियाँ क्या कहलाती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो राशियों के दो प्रकार होते हैं, पहली भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी गैर भौतिक राशि। तो ऐसी राशि जिसको हम क्या नहीं कर सकते? माप या तौल नहीं सकते, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? गैर भौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप समुद्र के पानी को नाप सकते हैं? क्या समुद्र के पानी को हम नहीं नाप सकते। आसमान में दिखने वाले तारों को हम गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते। भूख, आपको कितनी भूख लगी आप उसको गिन सकते हो क्या? या किसी परिमाण में या किसी मैग्नीट्यूड में बता सकते हो कि मुझे 10 किलो भूख लगी है? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुख, दुख, ठीक, सिर के बाल या सर के बाल, सर के बाल नहीं, सर के बाल, तो सर के बालों को आप नहीं गिन सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक आपने क्या समझा कि राशि क्या होती है? राशि के दो प्रकार कौन से होते हैं? भौतिक राशि और गैर भौतिक राशि। यहाँ तक क्लियर? अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि जब हम मात्रक पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मात्रकों के लिए हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राशि क्या होती है, इसलिए मैं आपको राशि समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चूँकि हमने राशियों को दो भागों में विभाजित कर लिया, राशियों को दो भागों में विभाजित किया है, तो जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, इन भौतिक राशियों को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक ऐसी राशि जिसको हम मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और एक ऐसी राशि जिसको हम व्युत्पन्न राशि या डेराइव्ड तो हमने राशियों को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी? एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। अब इनकी डेफिनेशन को समझें थोड़ा सा। मूल राशि, मूल यानी फंडामेंटल, ऐसी राशि, हमने देखा राशि क्या होती है कि ऐसी कोई भी राशि, भौतिक जगत में मिलने वाली ऐसी कोई भी राशि जिसको हम छू सकते हैं। इस पेन को मैं छू सकता हूँ, इसको मैं बाहर को बता सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ। तो ऐसी कोई भी राशि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी या राशि बोलते हैं। फिर राशियों को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक भौतिक राशि और एक गैर भौतिक राशि। भौतिक राशि में हमने क्या देखा? जिन राशियों की हम मापतोल कर सकते हैं उनको हम भौतिक राशि कहते हैं, और जिनकी मापतोल नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? गैर भौतिक राशि। अब भौतिक राशि जिनकी हम मापतोल कर सकते हैं, उन राशियों को मापतोल कर सकते हैं, उन राशियों को हमने फिर से दो भागों में विभाजित किया, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि कौन सी राशि होती है? ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर या अन्य क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। निर्भर नहीं करती या अपने आप में क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है, या इन राशियों को आपस में बदला नहीं जा सकता। क्या लिखी डेफिनेशन मैंने? ऐसी राशि जो
अन्य राशियों पर क्या होती है, निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है, या अपने आप में कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, या आपस में बदली नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं लंबाई, तो लंबाई के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? आप किसी भी चीज़ को देखकर बता सकते हैं कि वो चीज़ की हाइट क्या है या लंबाई क्या है। किसी भी व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं, एक अनुमान लगा के बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन अनुमान लगा के बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है। इस पेन की हाइट क्या है, इस पेन की, अब इस पेन में से और इस व्यक्ति में से कौन लंबा है, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान या समय। द्रव्यमान आप आराम से देख के बता सकते हो, दो व्यक्तियों में से आराम से, एक गाय में और एक बकरी में, आप आराम से बता सकते हो कि बकरी का वजन कितना है, या बकरी भारी है या गाय भारी। एग्जैक्ट वजन नहीं बता सकते अपन, देखकर एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि बकरी इतनी केजी की है या गाय इतनी केजी की है, लेकिन हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि बकरी और गाय में बकरी कम हल्की होगी और गाय ज़्यादा भारी होगी, ठीक है। समय का अनुमान लगा सकते हैं आराम से। कैसे? मैं थोड़ी देर पहले कुछ और पढ़ा रहा था, वहाँ से यहाँ तक आते आते मुझे कुछ ना कुछ समय बीता, कुछ ना कुछ मैं आगे पढ़ाते हुए आ गया, तो मैं समय का अनुमान लगा सकता हूँ। तो ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती और अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी फॉर्मूले के द्वारा ड्राइव नहीं की जा सकती या आपस में बदली। अब मैं द्रव्यमान को लंबाई में और लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकता, एक दूसरे की सहायता से इनको ज्ञात भी नहीं कर सकता मैं। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं या फंडामेंटल राशियां कहलाती हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम किस पे, डेराइव्ड पर या व्युत्पन्न राशियों पर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, ऐसी राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में या मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी राशि जिसको हम मूल राशि यानी मूल राशि की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें आप, एग्जाम्पल हमारी चाल। अब चाल को व्यक्त करने के लिए हमें फॉर्मूला है दूरी बटे समय। तो चाल को व्यक्त करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दूरी बटे समय। तो चाल एक ऐसी राशि है जो दूरी पर और समय पर डिपेंड कर रही है। अगर हमको इस चाल को ज्ञात करने के लिए अगर हम पे समय नहीं होगा तो हम चाल भी ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास दूरी नहीं होगी तो चाल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से अगर एक भी राशि हमारे पास नहीं होगी तो हम चाल को ज्ञात नहीं कर सकते। और दूरी और समय क्या है, हमारी मूल राशियाँ हैं। ऐसी कई मूल राशियाँ हैं, अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग मूल राशियाँ बताई गई हैं, वो अभी हम आगे जस्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप समझें कि चाल को व्यक्त करने के लिए हमको दो राशियों की आवश्यकता है। एक दूरी, तो दूरी एक तरह की क्या है, लंबाई हो गई। दूरी एक तरह की लेंथ हो गई ना, यहाँ से वहाँ तक कोई ना कोई लंबाई या कोई ना कोई लेंथ होगी। अब उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ अलग है। तो दूरी एक तरह की क्या हो गई, लेंथ हो गई। और समय क्या हो गया, एक तरह का समय, तो टाइम हो ही गया। तो चाल किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर और टाइम पर। तो ये कैसी राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ या डेराइव्ड, जिनको हम किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, मूल राशियों की सहायता से। देखो ये दोनों मूल राशियाँ हैं, इसकी सहायता से हमने किसको व्यक्त किया, चाल को। तो चाल क्या कहलाएगी, एक डेराइव्ड राशि कहलाएगी। ऐसे ही हम किसको करेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी एक तरह की लेंथ है और चौड़ाई भी एक तरह की लेंथ है। तो दोनों किस पर डिपेंड कर रही है, मूल राशियों पर। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं।
अपन चलते हैं थोड़ा सा फर्दर आगे। अब जब हमको ये पता चल गया पूरी तरीके से, जब हमको ये पता चल गया कि राशियाँ क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, किन का हम माप तोल कर सकते हैं, किन का नहीं कर सकते, तो समस्या ये आई कि सभी जगह पर हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ का पैमाना अपने हिसाब से अलग होता है। कोई चीज़ मेरे लिए कुछ और मायने रख सकती है, आपके लिए कुछ और मायने रख सकती है। अगर मेरे लिए इस मार्कर की लंबाई, इस मार्कर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है और इसको मैंने बोल दिया 1 मीटर, ठीक है, और किसी ने बोल दिया यहाँ पर इस मार्कर की लंबाई को 1 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, या किसी ने बोल दिया यहाँ पर 100 फुट, फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो ये सभी के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में समस्या हुई कि किसी दूरी को नापने के लिए या किसी लंबाई को नापने के लिए, द्रव्यमान को नापने के लिए, समय को नापने के लिए, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पैमाने बनने लगे। तब हमें आवश्यकता किसकी पड़ी, मात्रकों की। तब हमें आवश्यकता पड़ी किसकी, मात्रक या यूनिट की। मात्रक या यूनिट की आवश्यकता हमें कम पड़ी जब हमको राशियों को मापना पड़ा या राशियों के बारे में हमको ज्ञान हुआ। तो मात्रक की क्या डेफिनेशन होती है, मात्रक की डेफिनेशन होती है किसी भी भौतिक राशि को, चलो डेफिनेशन में भी थोड़ी देर से लगवाऊंगा, पहले आप समझें। अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैं मैराथन में दौड़ा था, आज मैंने एक मैराथन रेस दौड़ी थी, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला मुझसे ये हुआ, आपने सर आज मैराथन में कितनी दूरी तय की, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन मुझसे ये हुआ कि सर आज आपने मैराथन रेस दौड़ी थी, उसमें आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, और मैंने आपको आंसर दे दिया 4, और मैं शांत हो गया, ठीक है, मैंने आपको दे दिया आंसर 4 और शांत हो गया, तो आपको कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया ना। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, सर आपने वह दूरी कितने समय में तय की, तो मैंने बोल दिया 1। फिर आप कन्फ्यूजन में, सर ये क्या है। अब मैंने आपसे पूछा सर आपने कितनी दूरी की तय की, तो आपने बोला 4। मैंने आपको पूछा आपने कितने समय में किया था, आपने बोला 1। अब यहाँ पर जब कन्फ्यूजन हो गई, तो प्रकृति में जितनी भौतिक राशियाँ हैं, प्रकृति में जितनी भौतिक राशियाँ हैं, उनको हमको रिपोर्ट करने के लिए या उनको समझाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 किलोमीटर, फट से आपको समझ में आएगा कि सर ने यहाँ से वहाँ तक की दूरी लगभग तय की होगी। मैं यहाँ लिख दूँ 1 आवर या 60 सेकेंड, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 1 सेकंड का समय कितना होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की। अब ये क्या चीज़ है, मात्रक की आवश्यकता हमको पड़ गई किसके लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब समस्या ये आई कि मेरे लिए एक दूरी कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। जैसे यहाँ से ब्रिटिश में रहने वाले व्यक्ति या इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्तियों के लिए लंबाई की कुछ और डेफिनेशन हो सकती है, वो किसी और लंबाई को अपना मानक मानते हो, मैं किसी और लंबाई को अपना मानक मानता हूँ। हम एक रस्सी को ले लेते हैं और सोचते हैं यहाँ से वहाँ तक 1 मीटर है, तो हम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसी स्थिति से सोल्यूशन पाने के लिए हमने क्या किया, मात्रकों को डिसाइड किया, मात्रकों का निर्माण किया। तो मात्रक क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को क्या मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं,
मात्रक, उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक या यूनिट कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने कुछ मूल राशियाँ लिखी थी, जैसे मैंने लिखा था लंबाई, तो आप तुरंत बता दोगे हम लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। कई जगह फुट में नापते हैं, कई जगह सेंटीमीटर में नापते हैं ना। तो ये क्या है, एक तरह के मात्रक है। उसके बाद मैं बोलूँगा आपसे द्रव्यमान, तो आप तुरंत बता दोगे द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, या ग्राम में नापते हैं, या पाउंड में नापते हैं, है ना, अलग अलग जगह। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मात्रक यूज़ किए जाते हैं। तो हम वाइडली कौन सा यूज़ करते हैं, किलोग्राम। आप बोलते हैं 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, ठीक है। और समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये क्या हो गए, मात्रक, और ये क्या हो गई, राशियाँ। चूँकि ये मूल राशियाँ हैं तो इनको हम कहते हैं मूल राशियाँ, और ये मात्रक मूल राशियों को डिफाइन कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक, ठीक है। तो राशियों के मापन के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, यूनिट्स की आवश्यकता पड़ी। अब इनको डिसाइड कर दिया गया कि 1 मीटर लंबाई कितनी होगी, 1 सेकंड की लंबाई कितनी होगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने पहले से डिसाइड कर दी। इनको डिसाइड करने वाले कहाँ से, अलग अलग मापतौल विभाग थे विश्व में, उन सभी ने उसको डिफाइन कर दी। 1 सेकंड, जैसे 1 मीटर के लिए जो डेफिनेशन दी गई है, 1 मीटर के लिए जो अभी डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,458 भाग में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर दूरी कहते हैं। ये क्या है कि स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी है कि 1 मीटर की दूरी क्या कहलाएगी, कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के कितनेवें हिस्से में, 1/299,792,458 299,792,458 बा भाग या बा हिस्से में चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर। ऐसे हर किसी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन कर दी गई है। पहले इनकी डेफिनेशन कुछ और थी। जैसे पहले इसकी 1 मीटर की पहले डेफिनेशन थी कि पेरिस में एक नापतोल की एक कार्यशाला, प्रयोगशाला है, वहाँ पर वहाँ पर क्या प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक सिलेंडर बना हुआ रखा है। उसमें 0 डिग्री तापमान पर उस सिलेंडर में 2 रेखाओं के 2 बिंदु बनाए गए, उनके मध्य की दूरी को हम क्या बोलते थे, पहले 1 मीटर बोलते थे। तो कौन सी, प्लेटिनम व इरिडियम धातु की मिश्र धातु से बना हुआ एक सिलेंडर था। उसके मध्य 2 पॉइंट लगाए गए थे और 0 डिग्री तापमान पर उन दोनों पॉइंटों के मध्य की दूरी को हमने 1 मीटर माना था। अब चूंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई और नए नए पैमाने आने लगे, नई नई चीज़ें आने लगी, तो हमने अब जो डेफिनेशन हम जो पढ़ते हैं वो क्या है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड के 299,792,458 299,792,458वें पार्ट में चली गई दूरी को हम किसके बराबर मानते हैं, 1 मीटर के बराबर मानते हैं। इन सारे पैमानों की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इनकी कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती, कभी कभी 2-3 चीज़ों की, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर है आपका, मात्रक सारा क्लियर होना चाहिए अब यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक हमने देख लिया कि मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। अब हम देखेंगे कि मात्रक जो भौतिक राशियाँ हैं, इनको मापने की अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ थी, सब किसी ने अपने अपने हिसाब से बना ली। उनसे क्वेश्चन आता है, जैसे CGS पद्धति कहाँ की थी, ब्रिटिश पद्धति है या फ्रेंच पद्धति है, FPS पद्धति कौन सी है, MKS पद्धति कौन सी है, तो हम उनको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो
तो हमको पता चल गया था कि हमको भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी देशों ने, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पद्धतियां बनाने गए। तो मापन की वैसे 4 पद्धतियां अभी तक प्रचलन में है, जिसमें से ऐसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी हम पढ़ते हैं। जो सारे मात्रक हम देखते हैं भौतिक राशियों को मापने के, वो सभी के सभी किस में है, एसआई यूनिट्स में। लेकिन इससे पहले भी कुछ पद्धतियां थी, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी पद्धति में कितने मूल मात्रक माने गए थे और उनको नापने की क्या इकाइयाँ थी या क्या यूनिट्स थी। मापन पद्धतियाँ, तो आप ऐसा एक चार्ट बना लेना जैसा मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर डालना पद्धति, एक सेकंड, यहाँ पर डालना पद्धति, ऊपर डालना राशि, सबसे पहले लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय। तो इसको 1 2 3 4, ठीक, चलो क्लियर। तो सबसे पहली पद्धति आती है CGS। तो CGS जो पद्धति है यह फ्रेंच पद्धति कहलाती है, फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति, तो फ्रेंच पद्धति में जब लंबाई को मापा जाता था तो वे सेंटीमीटर में मापते थे, सेंटीमीटर। उन्होंने द्रव्यमान को नापा किसमें, ग्राम में। और समय को जब मापने की इकाई तो उन्होंने डिसाइड की तो क्या की, सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मापन की फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, जिसको हम CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी पद्धति आई FPS। बहुत समय तक ये पद्धति हमारे भारत देश में विद्यमान रही, क्योंकि हम कई सालों तक अंग्रेजों को गुलाम रहे, तो इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। मापन की कौन सी, ब्रिटिश पद्धति। इसमें लंबाई का जो मात्रक था वो था फुट, द्रव्यमान का जो मात्रक था वो था पाउंड, और समय का जो मात्रक था वो था सेकंड। इसके बाद एक पद्धति और प्रचलन में आई, वो थी MKS। MKS पद्धति में राशि, लंबाई को मापने की राशि, वो मात्रक क्या था, मीटर। द्रव्यमान को नापने का जो मात्रक था वो था किलोग्राम, और समय को नापने का था सेकंड। तो ये 3 पद्धतियाँ बहुत प्रचलन में थी कई समय पहले से, बहुत समय से ये तीनों पद्धतियाँ प्रचलन में थी। और इन तीनों पद्धतियों में क्या होता था, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे यहाँ पर यूरोपीय देश जो अपने होते थे उन सब में कौन सी पद्धति चलती थी, लगभग CGS पद्धति चलती थी। यहाँ इंग्लैंड वाले क्षेत्र में या अमेरिका वाले क्षेत्र में कौन सी चलती थी, फुट पाउंड और सेकंड वाली पद्धति चलती थी। और ये MKS पद्धति लगभग इन्हीं का मॉडरेट रूप था जो आगे प्रचलन में आ गया। अब बहुत समय तक ये पद्धतियाँ चलती नहीं। उसके बाद 1967 लगभग 1960-65 के दशक तक ये सारी चीज़ें चलती नहीं। 1967 में 1967 में क्या हुआ, जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक महाधिवेशन बुलाया गया, किसका, मापतौल विभाग का। मापतौल विभाग द्वारा जिनेवा में 1967 में, कहाँ पर, जिनेवा में, किसके द्वारा, मापतौल विभाग द्वारा एक क्या बुलाया गया, महाअधिवेशन। उसमें भौतिक राशियों को मापने की, उसमें क्या, भौतिक राशियों को मापने की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, SI पद्धति,
या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जानते हैं, को अपनाया गया, पद्धति को अपनाया गया। अभी तक जो हमने पद्धतियाँ देखी उनमें सिर्फ 3 भौतिक राशियों को माना गया था, 3 भौतिक राशियाँ जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय, और उन्हीं के उन्होंने क्या किया, उन्हीं के मात्रकों को उन्होंने डिफाइन किया। अब इस जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कब अपनाया गया, 1967 में, किसके द्वारा, मापतोल विभाग के द्वारा जिनेवा के कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया। इसमें इन्होंने क्या हुआ, 7 मूल राशियों को माना, 7 मूल राशियों के मात्रकों को अपनाया, 7 मूल राशियों के मात्रकों को अपनाया और 2 पूरक मूल राशियों के मात्रकों को अपनाया। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में आ जाए कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं, तो 7 मूल मात्रक है। कितने पूरक मात्रक हैं, तो 2 पूरक मात्रक हैं। बाकी तीनों पद्धतियों में कितने मूल मात्रक थे, 3 मूल मात्रक माने थे उन्होंने, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मात्रकों को डिफाइन किया था, कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं, उनको हम देखते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चौथी आपकी मापन पद्धति कौन सी हो गई, एसआई। एसआई को हम एक हद तक कह सकते हैं कि एसआई एमकेएस पद्धति का ही एक सुधारा हुआ रूप है। जैसे एसआई पद्धति में पहला मात्रक था मीटर, यहाँ पर आप ऊपर डालना मात्रक, मूल मात्रक, और यहाँ पर डालना राशि यानी मूल राशि, और यहाँ पर संकेत। तो सबसे पहला मात्रक उन्होंने माना मीटर, जो किसका था, लंबाई का, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, एम से। दूसरा मात्रक इन्होंने माना किलोग्राम, जो किसका था, द्रव्यमान का। द्रव्यमान को मानने के लिए उन्होंने कौन सा मात्रक दिया, किलोग्राम, इसको हम केजी से डिफाइन करते हैं। तीसरा मात्रक था सेकंड, जिसको किसका मात्रक है, ये समय का, जिसको हम SEC से डिफाइन करते हैं। चौथा मात्रक इन्होंने माना केल्विन। केल्विन किसका मात्रक है, ताप का, ठीक है। इनकी सबकी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर अगर मैं यहाँ पे बताने लगा इनकी परिभाषाएं तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं सब बताऊंगा। केल्विन, उसके बाद 5वां इन्होंने मात्रक माना एम्पियर। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, एम्पियर। इसके बाद 6वां मात्रक इन्होंने माना कैंडला, यानी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। KD से डिफाइन करते हैं। और 7वां मात्रक 1971 में केमिस्ट्री में माना इन्होंने मूल मात्रक, क्या था वो, मोल, यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, MOL। तो ये वो 7 मात्रक थे जो SI पद्धति द्वारा क्या अपनाए गए, SI पद्धति में अपनाया है। कौन कौन सा, मीटर लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड समय का, कैंडला केल्विन ताप का, एम्पियर विद्युत धारा का, कैंडला ज्योति तीव्रता का, मोल पदार्थ की मात्रा का। इसके अलावा इन्होंने 2 जो पूरक मात्रक थे यानी सप्लीमेंट्री मात्रक थे वो भी अपनाए। वो 2 मात्रक कौन कौन से हैं, पहला रेडियन, ये था समतल कोण का, और दूसरा पूरक मात्रा कौन सा था, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये किसका है, ठोस कोण का। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इनका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। समतल कोण, आपने पिज्ज़ा खाया होगा, पिज्ज़ा में जो आप एक स्लाइस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं समतल कोण से नापेंगे उसको।
दूसरा ये 3D वाला कोण जो होता है, जैसे आपने तरबूज लिया होगा, अभी गर्मी की सीजन में तरबूज बहुत आएगा, तरबूज में जब हम चाक लगा के जो एक पीस निकाल लेते हैं उसका, उस कोण को जब हम नापेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, ठोस कोण। यानी ये 3D वाला और ये 2D कोण को नापने के लिए, ये 2D कोण को नापने के लिए काम आता है, ये 3D कोण को नापने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कुछ मूल मात्रक है जो हमें ऐसा ही पद्धति में मिले। अब यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि हमको राशि क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, एसआई मात्रक में कितने, एसआई पद्धति में कितने मात्रक हमने मूल मात्रकों में लिए, कौन से सप्लीमेंट्री मात्रक हैं। ठीक है, ऐसी कई सारे मात्रक हमने मान लिए और सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में हमने काम करना चालू कर दिया। अब कुछ आपसे पेपर की दृष्टि से क्या पूछा जाता है, पेपर की दृष्टि से आपसे कुछ राशियाँ दी जाती हैं, उनके मात्रकों के बारे में। जैसे क्षेत्रफल आपको दे दिया, तो क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, मैंने बताया था आपको, डेराइव्ड राशि है। तो उसका मात्रक क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी एक लेंथ है और चौड़ाई भी एक लेंथ है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर, लेंथ इंटू एल स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में हम उसको डिफाइन करते हैं। देखो जैसे मैं बताऊँ, कुछ आपको मैं भी थोड़े से वो बता देता हूँ व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं, तो आप वो नोट कर लें, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जैसे कुछ व्युत्पन्न मात्रक, अच्छा व्युत्पन्न मात्रक होते कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो व्युत्पन्न मात्रक की, मैं बोल के लिखवा देता हूँ। ऐसे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों के पदों में, ऐसे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों के पदों में या मूल मात्रकों की सहायता से प्रकट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों के पदों में या मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को हम लेंथ मानते ही हैं, चौड़ाई भी होगी अगर किसी चीज़ की तो वो भी एक लेंथ ही होगी। तो लेंथ का जो हमने ऐसा ही मात्रक देखा था अभी, वो क्या था, मीटर। तो लेंथ का ऐसा ही मात्रक मीटर है, तो क्षेत्रफल का जो हम ऐसा ही मात्रक पूछना चाह रहे हैं वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा कौन सा मात्रक है, आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। लंबाई भी एक तरह की लेंथ, चौड़ाई भी एक तरह की लेंथ और ऊंचाई भी एक तरह की लेंथ ही हो गई। ठीक है, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब। तो आयतन की एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई मात्रक क्या होगा आयतन का, मीटर क्यूब। इसके बाद चाल, चाल को हम कैसे नापते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी भी क्या हो गई, एक तरह की लेंथ, डिस्टेंस या एक तरह की लेंथ हो गई। समय को हम समय में नापते हैं, लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो चाल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट हो गई, चाल की। अब जब हम, आपको पता होगा जब हम क्या नाम है, अपॉन से किसी राशि को ऊपर ले जाते हैं तो उस पर एक पावर होती है, जैसे यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं ना। तो ये किसकी यूनिट हो गई, चाल की। इसके बाद वेग की निकालते हैं, वेग, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन को हम क्या, एक दूरी है तो उसको हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं, समय को हम समय के अनुसार कर सकते हैं। तो लेंथ को हम मीटर में और समय को सेकंड में, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर सेकंड। तो ये सब क्या है, इनकी ऐसा यूनिट है। और ये है कैसी, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जिनको हम मूल राशियों की सहायता से निकाल रहे हैं, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे लेंथ, टाइम, ये कैसी राशियाँ हैं, ये मूल राशियाँ हैं। तो ऐसी कई सारी हैं। त्वरण है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग,
तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, अगली राशि देखते हैं हम, 55 राशि कौन सी, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग की हमें परिभाषा लिखनी है, वेग का हमें ऐसा ही मान क्या हमने क्या निकाला, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और समय को हम सेकंड में लिखते ही हैं। अब ये भी यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व तो कर लोगे ना आप, तो इसकी यूनिट क्या हो गई त्वरण की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक और चलो देख लेते हैं, त्वरण के बाद बल की परिभाषा देख लेते हैं। बल क्या कहता है, बल लगाए गई वस्तु के द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, केजी में, लिखा ही था अभी वहाँ पर, ऐसा ही यूनिट केजी में नापते हैं। त्वरण को हम किस में नाप रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरी यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। इसी को हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन क्या है, बल को नापने की कौन सी इकाई है, ऐसा यूनिट है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर उसके PDF डाल दूंगा, तो सारी यूनिट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये यूनिट्स क्या है, अभी यहाँ पर याद हो जाएंगी, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे उसमें आपके ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि समय क्या कहना था, बल की परिभाषा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य क्या होती है, चाल की परिभाषा क्या होती है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन हमको उनकी यूनिट्स यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या देख लिया, सिर्फ हमने राशियों को पढ़ लिया, मात्रकों को पढ़ लिया, मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ ली। आने वाले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विमाएँ क्या होती हैं और राशियाँ, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और इसमें आपको थोड़ा सा भी आपका कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अच्छे से पढ़ते रहें। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। पैंडेमिक की स्थिति है, निकल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।